नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का वीडियो आपके लिए ना बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैंने बताया था ना कि हम लोग रूट वर्ड पे काम करेंगे, देखेंगे कि रूट वर्ड पे क्या होता है। तो कुछ वर्ड हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं यार। जैसे ये है मोनोस। मोनोस का मतलब होता है वन, ग्रीक वर्ड है ये। रूट वर्ड्स हैं गेमोस मतलब कि मैरिज। बिस लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है टू और टॉइस। पॉलिस ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारे। मिजियन, मिजियन ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है टू हेट। और इसी के साथ एक दूसरा वर्ड आता है फिलियन, ये भी ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है टू लव। मिसियन मतलब हेट, फिलियन मतलब लव। थियोस, थियोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है गॉड। कस्पिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉइंट, नोक। ग्लोटा ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है टंग। एंथ्रोपोज, यहां पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, एंथ्रोपोज है, एंथोपोज नहीं है, ये एंथ्रोपोज है। तो यहां पे एक्चुअल में एक आर है, एंथ्रोपोज। ये क्या है? ये ग्रीक वर्ड है और ये किससे रिलेटेड है? ये मैन। लोगोस ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टडी और वर्ड और नॉलेज, ये उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अब ये कुछ मैंने आपको पहले रूट वर्ड्स बता दिए, उनके मतलब बता दिए। अब इनको मैं मर्ज करके कुछ वर्ड्स बनाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि उनका मतलब क्या है। जैसे कि मैं कलर थोड़ा सा चेंज ही रखता हूँ यार, ये वाला ले लेता हूँ। जैसे कि मैं मोनोस और गैमोस को लेकर के एक वर्ड बनाता हूं जिसका नाम है मोनोगेमी। मोनोगेमी पढ़ते मोनोगेमी, जैसे मैंने आपको पढ़ना सिखाया था। अगर आपने बुक अभी तक ले ली होगी तो आप पढ़ना भी धीमे धीमे सीख रहे होगे, प्रोनाउंस करना सीख रहे होगे। मोनोगेमी, मोनोगेमी का मतलब क्या है? मोनो वन, गैमी मतलब मैरिज, एक ही शादी में जो लोग बिलीव करते हैं ना, एक वन वुमेन मैन जो होते हैं आपने देखा होगा, या वन मैन वुमेन जो एक ही लड़की से शादी कर रहे हैं, वो किस में आ जाते हैं? वो मोनोगेमी, सिर्फ एक ही शादी करनी है। इसी तरीके से दूसरा वर्ड मैं बना रहा हूं वो है, बहुत लोग ऐसे पढ़ते हैं, मैं भी पहले ऐसे ही पढ़ता था, बाइगेमी, बट इसको बोला जाता है बिगेमी। बिगेमी, बिगेमी, बी मतलब बिस किसके लिए यूज हो रहा है? टू। गेमी मतलब मैरिज, जहां पे दो शादियां हो रही हैं, जहां पे दो शादियां हो रही हैं वहां पे बोल रहे हैं बिगेमी। लेकिन ये वर्ड ना थोड़ा सा मतलब खराब सेंस में लिया जाता है। बिगेमी जनरली दो शादियों के लिए नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से लिया जाता है जहां पे एक घर वाली और एक बाहर वाली है। मतलब एक्चुअली में अलाउड एक ही शादी है लेकिन फिर भी हमने बाहर एक चक्कर चला रखा है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना रखा है, वहां पे ये वर्ड यूज किया जाता है बिगेमी। ठीक है, ऐसे ही क्या हो सकता है? एक हो सकता है पॉलीगेमी। पॉलीगेमी, पॉलीगेमी मतलब पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे, गेमी मतलब मैरिज, बहुत सारी शादियां करना आपको अलाउड है। जहां पे ये हो रहा है बहुत सारी शादियां की जा सकती हैं। कई जगहों पर आपने देखा होगा, कई सारी कल्चर्स में ऐसा होता है कि बहुत सारी शादियां करना अलाउड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीगेमी। ठीक है, पॉलीगेमी। अच्छा, अब जैसे मैं ये यूज कर रहा हूं मिजियन और गैमोस, तो मैं इसको बोलूंगा मिसोगेमी। मिसोगेमी, मिसोगेमी का मतलब क्या होगा? मिस मतलब हेट, नफरत, गेमी मतलब शादी। तो जिन लोगों को शादी से नफरत होती है ना, वो हो जाता है मिसोगेमी। जो लोग शादी से नफरत करते हैं उनको बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमी मतलब शादी से नफरत हो रही है यहां पे। ठीक है, ऐसे ही कुछ कुछ चीजें और बनाते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? मोनो देख लिया, गैमोस देख लिया, बेस पॉलिस देख लिया। कुछ कुछ और मिक्स कर लेते हैं यहां पे, जैसे कि अब ये थियोस है, कस्पिस है, ग्लोटा है, एंथ्रो, हाँ चलो कुछ कुछ और मिक्स करते हैं। जैसे मैंने बना दिया एक मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोपी बोलते हैं उसको वैसे। मिसैंथ्रोप में उस इंसान की बात कर रहा हूं। मिस मतलब हेट कर रहा है वो, एंथ्रोप मतलब मैन से, अपने फेलो मैन से या मैनकाइंड से हेट कर रहा है, वो कौन हो गया? मिसैंथ्रोप। दूसरा उसी से रिलेटेड हम कैसे बना सकते हैं? फिलैंथ्रोप। फिलैंथ्रोप मतलब कौन हो गया?
जो लव कर रहा है, किससे लव कर रहा है? मैन से, मैनकाइंड से, अपने फेलो पीपल से, उन लोगों से लव कर रहा है, वो कौन हो गया? फिलैंथ्रोप। ठीक है। इसके बाद जैसे मैं और कुछ कुछ वर्ड्स बनाता हूँ इसी से रिलेटेड आपको बताने के लिए, और आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं बना देता हूँ थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब थियोस किससे रिलेटेड है? गॉड। लोगोस, लॉजी इससे आता है, लोगोस से, वो क्या? स्टडी, नॉलेज। तो थियोलॉजी क्या हो गया? जहां पे हम लोग वी आर गेनिंग द नॉलेज और वी आर स्टडिंग अबाउट द गॉड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं थियोलॉजी। ठीक है। यहां हम ऐसे बोल सकते हैं कि फिलॉलॉजी। ये क्या हो गया? फिर से लव वाली बात है, लॉजी मतलब स्टडी भी और वर्ड भी है। जहां पे आपको वर्ड्स से ज्यादा प्यार होता है, बहुत सारे वर्ड्स देखने या सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं फिलॉलॉजी। ठीक है। और कौन सा यूज नहीं है? कस्पिस नहीं यूज हुआ, कस्पिस नहीं हुआ, उसको कर लेते हैं एक बार यार। जैसे अपने पास है बाइकस्पिड। बाइकस्पिड किसको बोलते हैं? प्रॉन्ग होता है जिसके दो ऐसे नुकीले सिरे होते हैं, दो नुकीले दांत जैसे निकले होते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड। बाई मतलब दो, टू। कस्पिड कस्पिस से आया है, मतलब पॉइंट, 2 पॉइंट्स। ट्राइकस्पिड मतलब 3 पॉइंट्स। बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, वहां से हम ये बना सकते हैं। अब जैसे मैं बनाते, ग्लोटा अभी तक यूज नहीं हुआ, पॉलीगॉट। गॉट जो है ये ग्लोटा से आ रहा है, तो पॉलीगॉट का मतलब क्या हुआ? पॉलीगॉट, पॉली मतलब बहुत सारी, गॉट मतलब टंग। अब किसी की बहुत सारी जीभ है ऐसा नहीं है कि किसी की बहुत सारी जीभ है, वैसा कुछ नहीं है। पॉलीगॉट मतलब जो बहुत सारी जुबान बोल सकता है, समझ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉट। ठीक है। तो ये कुछ थे जिनको हमने यूज किया, और इनको ही यूज करके हम और बहुत कुछ बना सकते हैं। और इस तरीके के और भी कई सारे वर्ड्स बन सकते हैं, और भी कई सारे रूट वर्ड हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी ये लोगोस यूज किया, तो अभी हम लोगों ने एंथ्रो, हाँ जैसे ये है एंथ्रोपोलॉजी, जहां पे हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं? मैनकाइंड के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजी आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, बायोलॉजी किससे बना है? बायोस एंड लोगस। बायोस मतलब लाइफ, बायोस किसका रूट वर्ड किसका होता है? लाइफ का। लोगोस किसका होता है? स्टडी और नॉलेज। तो वेयर वी आर स्टडिंग अबाउट द लाइफ, दैट इज बायोलॉजी। ओके। थियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब कुछ आपने देख लिया। मिसोगेमिस्ट, मिसोजिनिस्ट, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो मैं आपको आगे दूंगा। अब आप देखते जाओ, वर्ड्स देखो और ट्राई करो उनके रूट वर्ड्स क्या है। रूट वर्ड्स की एक लिस्ट बनाओ आप अपने पास, क्योंकि अगर आपको रूट वर्ड समझ में आ गए तो आपको वर्ड मीनिंग फाइंड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको रूट वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे तो फिर आपको सबका रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप अपने आप समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। तो रूट वर्ड्स की एक लिस्टिंग करनी बहुत जरूरी है। जैसे मैं जब मैथ्स भी पढ़ाता हूं तो मैथ्स में एक आता है, आपने वर्ड सुना ही होगा श्योरली, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो ये ट्रिगोनोमेट्री में 2 रूट वर्ड्स होते हैं, एक होता है ट्राइगॉन विच स्टैंड्स फॉर ट्राइंगल्स, मैट्रीज, मैट्री कहां से आता है? मैट्री का रूट वर्ड है मेट्रॉन। मेट्रॉन का क्या होता है? मतलब मेजरमेंट। तो ट्राइगॉन प्लस मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट्स रिलेटेड टू ट्राइंगल, उसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ऐसे जियोमेट्री होती है। ठीक है। तो रूट वर्ड्स बेसिकली अगर आपको पता चल गए तो आप बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग अपने आप निकाल सकते हो। तो ये कुछ मैंने रूट वर्ड्स के बारे में आपको बताया। ठीक है। और आप अगर बुक देख रहे होगे तो अब आप बुक में बहुत कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छी एक्सरसाइज है प्रैक्टिस करने के लिए यार। ठीक है। और अगर अभी तक नहीं लिए तो ले लो यार बुक और उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, मैं आपकी हेल्प करते रहूंगा। ठीक है।